नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कॉन्टेक्टर एंड रिले। इस वीडियो के अंदर मैं फ्रेंड्स डिटेल में आपको समझाऊंगा क्या क्या बेसिक सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस होते हैं इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्टर और इलेक्ट्रिकल रिलेज के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्टली हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड नीचे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये मेरे पास स्नाइडर कंपनी का एक कॉन्टेक्टर है। वहीं मैं रिले की अगर बात करूँ तो ये ओमब्रॉन कंपनी की मेरे पास रिले हैं, MK3P टाइप रिले और M/2N रिले। ये तो बहुत कॉमन रिले आपने जरूर देखी होंगी। इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर आपका ताल्लुक है या कॉलेज प्रैक्टिकल्स में आपने ये सभी चीज़ों को देखा ही होगा, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स ने या फिर मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट्स ने। तो इन्हीं के बीच में आज हम डिफरेंस जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ अगर मैं सिमिलरिटीज़ की बात करूँ बिटवीन कॉन्टेक्टर एंड रिलेज, तो सबसे पहली सिमिलरिटी होती है, ये दोनों ही क्या होते हैं फ्रेंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होते हैं। अगर मैं एक्सप्लेन करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच के बारे में, तो जैसे ही हम इनकी कॉइल पे सप्लाई देंगे ना फ्रेंड्स, ये ऑपरेट होते हैं। अगर मैं कॉन्टेक्टर की बात करूं, ये आप देख सकते हैं A1 A2, इन दोनों जगह पे अगर जैसी मैं सप्लाई दूंगा फेज एंड न्यूट्रल, तो क्या होगा, जो आपकी कॉइल है वो काम करने लगेगी और ये ऑपरेट हो जाएगा स्विच। मैं कॉन्टेक्टर की कॉइल भी आपको दिखाता हूँ। इस तरह की कॉइल होती है फ्रेंड कॉन्टेक्टर के अंदर। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला फिनोमेना है। एक कोर होती है और उसके ऊपर एक वायर लिपटा होता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट करता है, जिसके कारण ये कॉन्टेक्ट्स को स्टिक करता है मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। वहीं अगर मैं रिले की बात करूं तो फ्रेंड, रिले में भी सेम यही कॉन्सेप्ट होता है। मैं आपको दिखाता हूं। रिले के अंदर तो आप देख ही पा रहे हैं, ये वाइट कलर की ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है और ये कॉन्टेक्ट्स हैं, इसके 3 कॉन्टेक्ट हैं। अब ये सिल्वर और ये वाला आपस में स्टिक है। जैसी कॉइल ऑपरेट होगी, ये कॉन्टेक्ट से हटके ये आर्मेचर ऊपर है, ये यहाँ पे स्टिक हो जाएगा। तो क्या है बेसिकली फ्रेंड, दोनों ही ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच हैं। तो पहली चीज़ क्या होगी फ्रेंड्स, दोनों में सिमिलरिटीज जो हमने निकाली थी, ये दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विचेस की तरह काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसको हम लिखते चलते हैं। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है और रिले भी एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है। मतलब जैसे हम कॉइल पे सप्लाई देंगे ऑपरेट होती हैं। सेकंड पॉइंट जो होता है फ्रेंड, इनके अंदर डिज़ाइन के अंदर, जैसे अगर कॉइल कॉन्टेक्टर की कॉइल अगर ख़राब हो जाती है फ्रेंड्स, तो क्या करते हैं हम उस कंडीशन में। मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्नाइडर का जो कॉन्टेक्टर है, सभी कॉन्टेक्टर में होता है। ये वाला जो स्क्रू दिया है और पीछे की तरफ भी एक स्क्रू दिया हुआ है, ये इनको अपन ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये लॉक है, इसको अपन दबा के ऊपर खींच लेंगे। खींचने के बाद इसकी कॉइल को हम रिप्लेस कर सकते हैं या कॉइल के कॉन्टेक्ट्स को हम क्लीन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं रिले की बात करूँ फ्रेंड्स, अगर इसकी कॉइल डैमेज हो जाती है तो इसमें कोई भी तरीका नहीं है कि आप इसकी कॉइल को रिप्लेस कर सकें, फिर ये यूज एंड थ्रो की तरह काम होगा। लेकिन कॉन्टेक्टर में क्या कर सकते हैं, हम इसकी कॉइल को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस और बड़ा डिफरेंस होता है रिले और कॉन्टेक्टर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करें फ्रेंड, जो कॉन्टेक्टर्स होते हैं फ्रेंड, ये हाई पावर रेटिंग डिवाइस होते हैं। मतलब इसे हाई रेटिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। हाई रेटिंग के लिए, हाई रेटिंग से मेरा मतलब है, अगर मैं बात करूं, इसकी कॉन्टेक्टर की करंट रेटिंग भी ज़्यादा होगी, वोल्टेज रेटिंग भी ज़्यादा होती है और पावर रेटिंग तो फिर ज़्यादा होगी। पावर रेटिंग अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, जो रिले होती हैं, जनरली रिलेज हमारी मैक्स टू मैक्स 15 एम्पियर तक की रेटिंग्स के लिए यूज़ होती हैं। मतलब 15 एम्पियर तक के लोड के लिए हम इस रिलेज को यूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर कॉन्टेक्टर की मैं बात करूँ, ये अब यही वाला कॉन्टेक्टर ये 25 एम्पियर तक का है। देखिए पास से देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं 25 एम्पियर तक, मतलब 25 एम्पियर तक का ये है। और मैक्स टू मैक्स ये कहाँ तक चले जाते हैं, सीमेंस के कॉन्टेक्टर आते हैं, स्नाइडर के कॉन्टेक्टर आते हैं, ML9N, तो वो है 200 एम्पियर तक के होते हैं। 1000 एम्पियर तक के कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं, इसलिए हाई पावर रेटिंग में यूज़ करते हैं। वोल्टेज रेटिंग की बात करूँ, 3 फेस की जो मोटर है उसको ऑपरेट कर सकते हैं और इसके ऊपर लिखा भी है 690 वोल्ट। बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्टर आते हैं वो 1000 वोल्ट तक के लिए यूज़ हम कर सकते हैं। वहीं जो ये रिले होती हैं, इनकी कॉन्टैक्ट्स डिज़ाइन होते हैं 250 वोल्ट के लिए। जो इसके कॉन्टैक्ट हैं, इससे ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो कॉन्टैक्ट्स इनके डैमेज हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ पावर कंजप्शन की, कि कौन ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है फ्रेंड, तो सीधी बात है, ये हाई एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं, तो ये जो इसके ऑपरेटिंग के लिए हमें ज़्यादा पावर कंज्यूम करनी होती है। पावर कंजप्शन इन कॉन्ट्रैक्टर इज मोर। और रिले की अगर मैं बात करूं तो रिले में लेस होती है पावर कंजप्शन। फ्रेंड्स, जो कॉन्ट्रैक्टर डिज़ाइन किए जाते हैं ना फ्रेंड, ये 3 फेस ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। मतलब 3 फेस एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। जैसे कि अगर मोटर हो गया, मोटर स्टार्टर हो गया, उस कंडीशन में हम कॉन्ट्रैक्टर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम 3 फेस सप्लाई देंगे और जैसे ही कॉइल पे सप्लाई आएगी इसकी,
तो क्या करेगा, कॉइल पे सप्लाई आने के बाद ये कॉन्टैक्ट स्टिक हो जाएगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये 3 फेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसका हम सिंगल फेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट बेसिक जो इसको डिज़ाइन करते हैं हम 3 फेस अप्लायंसेस को ऑपरेट करने के लिए। वहीं जो रिले की अगर बात करूँ फ्रेंड्स, जो रिले बनाई जाती हैं, इसका सर्किट डायग्राम है इसके ऊपर, ये रिले बनाई जाती हैं सिंगल फेस इक्विपमेंट्स के लिए। वो डिज़ाइन इनका करते हैं हम सिंगल फेस के लिए, और जो कॉन्टैक्टर होते हैं वो 3 फेस के लिए। ये 3 फेस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं और ये सिंगल फेस के लिए। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इनके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये L1, L2 और L3, ये तो टर्मिनल कॉन्टैक्ट्स हो गए। वहीं ये आप देख सकते हैं NO, इसके अंदर एक NO है रिले के अंदर। जैसे ये रिले है फ्रेंड M/2N, इसका सर्किट डायग्राम आपको नहीं दिख रहा है तो मैंने एक प्रिंट आउट निकाल के रखा हुआ है। इस तरह से इसका सर्किट डायग्राम होता है। ये देखिए कॉन्टैक्ट्स होते हैं इसके अंदर, ये कॉइल पे 13 और नीचे इसका 14 दिया होगा, यहाँ पे आपकी सप्लाई आएगी, ये आपका कॉमन है। तो जो रिले होती हैं फ्रेंड, इनके अंदर फिक्स्ड कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जैसे कि NO भी फिक्स होंगे, N2 भी और NC भी फिक्स होंगे। इस रिले के अंदर 2 NO 2 NC होते हैं। ये जो बड़ी वाली है 3 NO 3 NC होते हैं। अब इसमें केवल एक ही NO है, लेकिन इसके अंदर हम ब्लॉक को लगा सकते हैं और इसके NO NC को इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के कॉन्टैक्ट ब्लॉक्स होते हैं। ये एक NO और ये भी नीचे NC है, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं इसके ऊपर। ये लॉक दिख रहा है, ये इसके ऊपर कनेक्ट हो जाएगा। वहीं 4 वाला भी होता है फ्रेंड, जिसमें 2 NO और 2 NC और इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ब्लॉक्स को भी हम अपने कॉन्टैक्टर के ऊपर लगा सकते हैं। और ये रिले की कॉइल थी फ्रेंड्स, पास से मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से होती है। ये कॉन्टैक्ट्स ऐसे रहते हैं। वहीं फ्रेंड अगर मैं रिले की बात करूँ, ये देखिए ये छोटी वाली रिले, इसका सर्किट डायग्राम। तो क्या हो गया फ्रेंड, ये 13-14 नंबर पे इसकी सप्लाई होगी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरह काम करती हैं, जैसे हम सप्लाई देंगे। ये बीच में कॉइल है, 9 नंबर कॉमन है, तो 9 और 1 क्या बना रहे हैं आपस में, NC, सॉरी हाँ, और 9 और 5 NO बना रहे हैं, क्योंकि ये ओपन है। जैसे ही कॉमन 5 पे चले जाएगा तो ये हो जाएगा NC। इस तरह से इसकी कॉन्टैक्ट्स होते हैं रिले के अंदर। अब हम बात करते हैं, एक और पॉइंट लेते हैं, स्विचिंग स्पीड। जैसे ही आपकी कॉइल पे सप्लाई जाएगी तो इसकी जो स्विचिंग स्पीड होती है फ्रेंड, वो स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू रिले। रिले की स्विचिंग स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ये माइक्रो सेकेंड्स के अंदर काम करता है। इसीलिए फ्रेंड जो हम यूज़ करते हैं ना रिलेज का, उनको हम कंट्रोल सर्किट के अंदर यूज़ करते हैं, कंट्रोल सर्किट। और कॉन्टैक्टर का हम यूज़ करते हैं पावर सर्किट। पावर सर्किट हाई वोल्टेज या फिर करंट अप्लायंसेज में, ये लो वोल्टेज एंड लो करंट अप्लायंसेज में। इसीलिए कंट्रोल सर्किट मतलब कि हम सिंगल फेस में यूज़ कर रहे हैं, और ये आपके 3 फेस के अंदर यूज़ होती हैं। तो ये था कुछ फ्रेंड्स बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉन्टैक्टर एंड रिले। और हाँ फ्रेंड्स, अगर कॉस्ट की बात करूँ तो कॉन्टैक्टर की कॉस्ट ज़्यादा रहती है, वेट भी ज़्यादा होता है, साइज भी बड़ा होता है। ये कुछ वैसे डिफरेंस है नॉन टेक्निकल, तो इनसे ज़्यादा हमें लेना देना नहीं है। लेकिन हमें जो लेना है, जो मैंने पहले आपको बताए हुए हैं टेक्निकल पॉइंट्स, तो इन पर फोकस करना फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।